11 सितंबर 2024 चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के एक घर में एक धमाका हुआ। धमाके में किसी की मौत तो नहीं हुई, पर इसका इल्जाम लगा बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के एक संगठन पर। बब्बर खालसा, जिसे भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, इनके निशाने पर था पंजाब पुलिस का एक रिटायर्ड अफसर, नाम जसजीत सिंह चहल। वजह थी 40 साल पुराना एक गोलीबारी कांड, जिसे सिख संगठन नकोदर किलिंग्स भी कहते हैं, जो सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले से जुड़ा था, जिसमें प्रदर्शन कर रहे युवाओं की भीड़ पर पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 4 सिख नौजवान मारे गए थे। जसजीत सिंह चहल उस वक्त नकोदर थाने के SHO हुआ करते थे और इसी वजह से वो खालिस्तानी गुटों के निशाने पर हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस गोलीकांड के लिए जो जांच कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट 1.5 दशक तक गायब रही, और जब वो रिपोर्ट दुनिया के सामने आई तो उसमें से जांच का एक हिस्सा गायब था। उस हिस्से में वो सब अहम जानकारियां थी जिनके जरिए दोषियों पर कार्रवाई हो सकती थी, और वो हिस्सा आज तक नहीं मिला है। यानी 4 सिख नौजवान पुलिस की गोलियों का शिकार हुए और इस घटना पर प्रशासन और सरकार द्वारा मिट्टी डाल दी गई। तो आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नकोदर गोलीकांड की। बताएंगे आपको कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़ा ये पूरा मामला आखिर था क्या, और सबसे अहम सवाल कि उन 4 लड़कों को किसने मारा। कैसे ये मुद्दा पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र में छाया रहा और अब पंजाब की राजनीति पर सवालिया निशान छोड़ रहा है। साथ ही बात करेंगे उस बाप की जो पिछले 40 साल से अपने बेटे की मौत के दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक अंतहीन लड़ाई लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात हालिया खबर की। 14 जुलाई को पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन में मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा एक बिल टेबल किया गया। इस बिल का नाम है प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर्स बिल 2025, जिसके तहत पंजाब में ईश निंदा के अपराधियों को सजा देने का प्रावधान है। लेकिन इस बिल को टेबल करने के दौरान पंजाब विधानसभा में राजनीतिक बयानबाजी तब तेज हो गई जब पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस बिल पर बोलते हुए नकोदर गोलीकांड का जिक्र किया और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। अब आगे की कहानी समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि नकोदर में आज से 40 साल पहले आखिर हुआ क्या था। 2 फरवरी 1986 को नकोदर के गुरु नानकपुरा मोहल्ले में स्थित गुरु अर्जन देव जी गुरुद्वारे में सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिससे वहां रखे 5 स्वरूप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सिख संगठन इसका विरोध करते हैं और इस बेअदबी के खिलाफ रोष प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। सिख संगठनों का कहना था कि इसके पीछे शिवसेना का हाथ है। उन्होंने मांग की कि शिवसेना के रमेश चोपड़ा को गिरफ्तार किया जाए। सिखों का कहना था कि रमेश चोपड़ा ने ही गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां जलाई हैं। इसी दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया और इसमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान भी हुआ। इसी दिन शिवसेना के पंजाब प्रेसिडेंट श्यामाकांत जलोटा ने सिख छात्रों के मार्च के जवाब में एक रैली निकाली। इसमें भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ, जिसके बाद नकोदर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 4 फरवरी को एक रेडिकल सिख स्टूडेंट फेडरेशन AISSF यानी ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के छात्र नकोदर शहर में प्रदर्शन करने के लिए घुसने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। इस घटना में 4 लड़कों की मौत हो जाती है और 8 लोग घायल होते हैं। उस वक्त पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री थे सुरजीत सिंह बरनाला। इस गोलीकांड के बाद सरकार और पंजाब पुलिस पर काफी उंगलियां उठती हैं, जिसके बाद इस घटना की जांच एक रिटायर्ड जस्टिस गुरनाम सिंह को सौंप दी जाती है। गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में एक कमीशन बनता है और जांच के बाद वो 31 अक्टूबर 1986 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देते हैं। लेकिन विडंबना ये रही कि वो रिपोर्ट तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की जाती और फिर अगले 15 सालों तक जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन रिपोर्ट गायब हो जाती है। यानी उस रिपोर्ट में कुछ तो ऐसा था जिसे सरकार और प्रशासन
छुपाना चाहते थे। हालांकि इस घटना के 15 साल बाद जब वो रिपोर्ट पंजाब विधानसभा में पेश की गई तो उस रिपोर्ट का आधा हिस्सा गायब था, जिसमें दोषियों की पहचान की गई थी। और आज 40 साल बाद भी उस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा नहीं मिला है। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि जस्टिस गुरनाम सिंह की रिपोर्ट का जो हिस्सा हमारे पास है उसमें क्या दर्ज है। रिपोर्ट के इस हिस्से में जस्टिस गुरनाम सिंह इस घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ करते हैं और उनके बयान इस रिपोर्ट में दर्ज हैं। लेकिन आपको इस रिपोर्ट के पेज नंबर 56 से 58 को गौर से पढ़ना चाहिए, जिसमें गुरनाम सिंह पूरी घटना का जिक्र करते हैं। जस्टिस गुरनाम सिंह गोलीबारी की घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उन्होंने नकोदर शहर की तरफ जाने वाली उस सड़क का दौरा किया जहां पर गोली चली थी। रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन पुलिस एसपी ऑपरेशन AK शर्मा ने उन्हें बताया कि 4 फरवरी को लगभग 3:30 बजे AISSF के लड़कों ने अरदास खत्म की और वो गुरुद्वारे की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और लगभग 800 फीट पीछे धकेल दिया। तभी प्रदर्शन कर रहे लड़कों की तरफ से एक गोली चली, जिसके छर्रों से ASI जसवंत सिंह घायल हो गए। उसके बाद पुलिस को भीड़ पर मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 लड़के मारे गए। मारे गए लड़कों में शामिल थे रविंदर सिंह, बलधीर सिंह रामगढ़, झिरमल सिंह गुरसियाना और हरमिंदर सिंह। हालांकि इसी रिपोर्ट में जस्टिस गुरनाम सिंह को शेरपुर गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उस दिन नकोदर में कोई कर्फ्यू नहीं था, जिसकी बात पुलिस करती है। और साथ ही ये भी बताया कि पुलिस की कार्रवाई के बाद जब कुछ लड़के गांव की तरफ भागे तो पुलिस ने उनका पीछा किया और उन पर गोलियां बरसाई। इसी रिपोर्ट में गांव शेरा के हरभजन ठेकेदार का बयान भी दर्ज है, जिसमें वो बताते हैं कि पुलिस के साथ झड़प उस गुस्से की वजह से शुरू हुई थी जब पुलिस ने शिवसेना को रोष प्रदर्शन करने के लिए नकोदर शहर में जाने दिया, लेकिन सिख संगठनों को नकोदर के बाहर ही रोक लिया गया। उनके बयान के मुताबिक पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के सिख नौजवानों पर गोलियां चलाई थी। रिपोर्ट के इस हिस्से से यह साफ हो जाता है कि इस पूरी घटना के दौरान आखिर हुआ क्या था। लेकिन इस रिपोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट के पन्ने मिसिंग है, यानी जो लोग इस पूरी घटना में दोषी पाए गए थे उनका जिक्र रिपोर्ट से गायब है। हालांकि कंवर संधू, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, जो उस वक्त एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उनका कहना है कि साल 1987 में जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट उनके हाथ लग गई थी और उनका कहना है कि रिपोर्ट में सीनियर सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया गया था। विडंबना देखिए कि नकोदर किलिंग से जुड़ी इस जांच रिपोर्ट पर साल 2019 में पंजाब विधानसभा में सवाल उठा और पूछा गया कि वो रिपोर्ट आखिर है क्या। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा कंवरपाल सिंह ने सदन को बताया था कि ये रिपोर्ट 2001 में ही विधानसभा में पेश की जा चुकी है। इस रिपोर्ट की कॉपी जो पंजाब सरकार द्वारा डिजिटाइज की जा चुकी है और ये पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी पर उपलब्ध है। लेकिन पूर्व की किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट के मिसिंग हिस्सों को ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब पंजाब विधानसभा में फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने स्पीकर कुलतार सिंह संधवा से अपील की है कि इस रिपोर्ट के मिसिंग हिस्सों को खोजने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसके बाद स्पीकर ने कमेटी का गठन कर दिया है। नकोदर गोलीकांड को पूरे 40 साल बीत चुके हैं और मारे गए नौजवानों में से सिर्फ रविंदर सिंह के पिता बलदेव सिंह अपने बेटे के लिए न्याय की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। नकोदर मामले में उन्होंने तत्कालीन डीएम दरबारा सिंह गुरु, एसएसपी मोहम्मद इजहार आलम और तब के एसपी ऑपरेशन अश्विनी कुमार शर्मा को दोषी बताया था और उन पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की थी। 2023 में हाईकोर्ट में दायर उनकी याचिका के बाद पंजाब सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। हालांकि बलदेव सिंह ने पंजाब सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में थी तब चीमा और संधवा ने इस मुद्दे को मुखरता से उठाया था, लेकिन सरकार में आने के बाद से उन्होंने इस मामले में न्याय मिलने में बाधाएं डाली हैं। बलदेव ने यह भी कहा कि उन्होंने पंजाब सीएम भगवंत मान को 7 चिट्ठियां लिखी हैं। वो ये भी कहते हैं कि सरकार नकोदर या 2015 के बरगाड़ी केस में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।
साल 2015 में फरीदकोट जिले के बरगाड़ी गांव में भी बेअदबी का मामला सामने आया था और बहबल कला में इसे लेकर सिख संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस की गोली से 2 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी। उस मामले में भी एसआईटी का गठन हुआ था, लेकिन उस केस में भी सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी को सजा नहीं मिली। हालांकि बहबल कला गोलीकांड के बाद पंजाब की आक्रोशित सिख आबादी ने अकाली दल को सत्ता से बाहर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अगुवाई में साल 2018 में पंजाब विधानसभा ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 और इंडियन पीनल कोड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 को सर्वसम्मति से पास किया था। इसके तहत मंत्रिमंडल ने आईपीसी में धारा 295 ए शामिल करने की मंजूरी दी थी। इसके अनुसार जो भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादों के तहत पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान और बाइबल का नुकसान या बेअदबी करेगा, उसे 10 साल की सजा होगी। और अब पंजाब सरकार बेअदबी से जुड़ा एक नया बिल लेकर आ रही है, जिसमें अब उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि पिछले 40 सालों में पंजाब में कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन नकोदर बेअदबी कांड हो या बहबल कला गोली कांड, दोषियों को कोई भी सरकार सजा नहीं दिला पाई। लेकिन एक काम हर सरकार ने बाखूबी किया, वो है मजलूमों की लाशों पर राजनीति। नकोदर की घटना इसका जीता जागता सबूत है। सोचिए, एक रिपोर्ट बनी, दोषी तय हुए और अंत में वो रिपोर्ट ही गायब कर दी गई। बहबल कला गोलीकांड के दोषियों को सजा दिलाने की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसम खाई, लेकिन सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं हुआ। और सत्ता में आने से पहले तक आम आदमी पार्टी नकोदर गोलीकांड पर कांग्रेस को घेरती रही और अब पीड़ित बलदेव सिंह का कहना है कि दोषियों को बचाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इस मामले में कोई नज़ीर पेश करती है या ये मामला और कई दशकों तक ऐसे ही चलता रहेगा बिना किसी क्लोजर के, या फिर से एक दिन ऐसा आएगा और हम खड़े होंगे आपको ये बताने के लिए नो वन किल्ड 46 इन नकोदर। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। ये खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी सत्यम ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरी साथी निवेदिता ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।